जगदीश्वरम् मेघमण्डल परिस्थितं गरुडवाहन विभूषितं ज्ञान विज्ञानपतिं सत्यमयं जगदीश्वरं प्रणम्यं 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 श्रीशपुत्रं प्रणम्यं श्रीशपुत्रं प्रणम्यं श्रीशपुत्रं प्रणम्यम्। सुपर्ण यान के कुशलता पूर्वक वायु में उड़ने के पश्चात महासिद्ध भृणुनाथ ने अपने पुष्पक सिद्धांत के प्रयोग को और आगे बढ़ाया। और अब हाथों में पुष्प की 3 पंखुड़ियां लेकर एक नए यान के निर्माण में जुट गए। इस यान को बिल्वयान कहा जाता है। क्योंकि 3 पत्तों की भांति यह बिल्व पत्र जैसा ही प्रतीत होता है। इस यान का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। दो पत्तों को बिल्कुल समान आकृति व भार का बनाया जाता है और तीसरे पर्ण को दोनों से थोड़ा छोटा तथा थोड़ा हल्का भी बनाया जाता है। महासिद्ध भृणुनाथ के सुपर्ण यान ने तत्कालीन महासिद्धों को पुष्पक सिद्धांत के प्रति गंभीर होने के लिए प्रेरित किया। महासिद्ध भृणुनाथ की सबसे उत्तम विधि थी वस्त्र का प्रयोग करना। क्योंकि जहां महासिद्ध उद्रमाकुलनाथ पंखों में खोए हुए थे, वहीं उनसे एक कदम आगे बढ़कर महासिद्ध भृणुनाथ ने वस्त्र से कृत्रिम पंख की रचना कर डाली थी और वस्त्रों व काष्ठ से बने इस कृत्रिम पंख ने महासिद्ध उद्रमाकुलनाथ सहित अन्य बहुत से महासिद्धों को कृत्रिम पंख बनाने के लिए प्रेरित किया।
और तब अनेकों धातुओं, पंखों, वस्त्रों, काष्ठ शलाकाओं, रसायन द्वारा निर्मित पदार्थों आदि पर महासिद्धों ने अपने प्रयोग आरंभ कर दिए ताकि नवीन पंखों की रचना की जा सके जो और अधिक उन्नत व प्रभावशाली हों। मुझे विल्वयान व्याध पतंग की स्मृति दिलाता है, क्योंकि ये विल्वयान उसी की भांति दिखता व व्यवहार करता है, किंतु इस विल्वयान की रचना में बहुत सी जटिलताएं हैं। संतुलन व यान का भार, पंखों की रचना का अनुपात, ये सब समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुपर्णयान क्योंकि एक पंख भर था, इसलिए बनाने में सरल व सिद्धांत में भी सरल था, किंतु बिल्वयान पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ग्रीवा कितनी लंबी व कितनी छोटी होती है। विल्वयान को बनाना एक कला है। मैंने स्वयं हिमालय के इस वन में बैठकर महासिद्ध भृणुनाथ के इस विल्वयान को स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया। वस्त्र आदि से यान को पूर्णतः निर्मित कर भार, संतुलन आदि को भी जांचा। जब ये यान मेरी कसौटी पर खरा निकला, तभी मैं संतुष्ट हुआ। इस यान को हाथों में लेकर मुझे ये याद आता है कि यही यान अनेकों महासिद्धों को प्रेरित करने वाला व सिद्धों का प्रिय यान बना।
ये पतंगे जैसा दिखने वाला यान पुरातन काल की सबसे सुंदर यान संरचना है। इस बिल्वयान की उड़ान ने पुष्पक सिद्धांत को लोकप्रिय कर दिया और भविष्य के अद्भुत विमानों के लिए द्वार भी खोल दिए। इस यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पंख व पूंछ वायु में किसी पक्षी की भांति हिलते हैं और पंखों व पूंछ के हिलने से यान की दिशा निर्मित होती है। इसलिए ये बिल्वयान अपने आप में संपूर्ण व विमान संचालन का ज्ञान देने वाला है। आइए हम स्वयं देखते हैं कि किस प्रकार ये यान संपूर्ण है व विमान संचालन का ज्ञान प्रदान करता है।
गणपतिम् सत्यमेव जगदीश्वरम् मेघमण्डल परिस्थितं गरुडवाहन विभूषितं ज्ञान